था कि भीष्म ने इस प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा में अपनी बुद्धि लगाकर आखिरी प्रयाण किया। भगवान कृष्ण प्रयाण करने की तैयारी करते, उद्धव ने देखा कि भगवान अब अपनी लीला समेट रहे। उद्धव कहते कि प्रभु मुझे द्वारका में अपशुकन दिख रहे, यदुवंशियों का ये हाल हो रहा है, अब आप अपनी लीला समेट रहे नाथ, मुझे साथ में ले चलो। उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बृहस्पति से तो विद्या पढ़ा था उद्धव, और गोपियों से प्रेमा भक्ति सीखा था उद्धव। श्री कृष्ण से तत्व ज्ञान मिलता है उद्धव को। उद्धव 5 साल के थे उस समय भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लेकर पूजा करते थे। माँ बोलती थी बेटा कलेवर कर लो, नाश्ता कर लो। बोले माँ अभी मैंने पूजा पूर्ण नहीं की, पूजा करने के बाद में नाश्ता करूंगा। ऐसे उद्धव, कृष्ण के विश्वास पात्र उद्धव। श्री कृष्ण ने कहा उद्धव तो मेरा स्वरूप है, क्योंकि उद्धव की इंद्रियां विषय विकारों में लपकती नहीं है, संयम है उद्धव के जीवन में। उद्धव आप तो काम जैसा पुरुष है। ऐसा उद्धव श्री कृष्ण को कहता है कि प्रभु आप अब लीला समेट रहे हैं, आप इस धरती से धरा से अपना साकार रूप अदृश्य कर रहे, मुझे साथ ले चलो। श्री कृष्ण कहते उद्धव साथ में कोई आया नहीं, साथ में कोई जाएगा नहीं। मैं तुझे आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का उपदेश देता हूं, उसको ध्यान से सुन और फिर बद्री का आश्रम जा। ये शरीर और शरीर के संबंध माया मात्र है, इनमें से ममता हटाकर मुझ चैतन्य आत्मा का अनुसंधान कर, फिर तू मुझसे ऐसा मिलेगा जैसे घड़े का आकाश महाकाश से मिल गया, जैसे तरंग सागर से मिल गई। उद्धव तू मेरे से ऐसे मिलेगा कि जहां फिर भी छोड़ने का दुर्भाग्य नहीं होगा। कृष्ण का कृपा पात्र, बृहस्पति का तेजस्वी विद्यार्थी, प्रेमा भक्ति गोपियों से सीखे, कृष्ण से तत्व ज्ञान मिला। ऐसे उद्धव को भी एकांत में जाने की आवश्यकता श्री कृष्ण बताते हैं। तो मैं भी आपको सलाह देता हूं, कभी कभार एकांत में कुछ समय गुजारो। आए अकेले थे, जाएंगे अकेले, तो कभी कभी अकेले रहो, विचारों को देखो, दुख की वृत्ति को देखो, सुख की वृत्ति को देखो, मान की वृत्ति को देखो। देखत देखत ऐसा देख, यह भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक, उसमें गोता मार लो कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, माधुर्य मिल जाएगा। नाम जपत मंगल दिशा दशा। मंत्र जाप में 4 अवस्था होती है। आरंभ में मंत्र जपते तो वैखरी, मैं बोलूं और आप सुने, उसको वैखरी वाणी बोलते हैं। वो वैखरी का जप करते करते थोड़ा समय बीते, आरंभ में गुरु मंत्र मिले, वैखरी से थोड़ा अपने कमरे में जपे, एकांत में जपे। उस कमरे में थोड़े कभी कभार ताजे फूल रख दिए, घी का दिया कर दिया, वातावरण सात्विक बनाया। जो काम जिस जगह पर होता है वह उस काम के व्यवस, उस विचारों के तरंग उस जगह पे रहते। भगवान राम और लक्ष्मण सीता सहित दंड का अरण्य में रुके थे। लक्ष्मण इतने सेवाभावी थे कि रात को चौकी करते, राउंड मारकर जब कुटिया का दरवाजा देखता तो लक्ष्मण दूर से साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देते। ऐसा पवित्र सेवक लक्ष्मण पुरुषार्थी यात्रा करते करते एक जगह पर पहुंचा है और बिल्कुल बदल गया। राम जी को बोलता है कि वनवास आपको मिला है, मेरे को नहीं, मैं इतने दिनों से सेवा करता हूं, मेरा राज्य का अधिकार और सेवा का अधिकार, उसकी रकम मेरे को दो। राम जी ने ध्यान लगाकर देखा और मुस्कुराए, लक्ष्मण को ले गए आगे, नहलाया धोया। लक्ष्मण क्या मांगता है? लक्ष्मण प्रायश्चित से भर गए, प्रभु ये मैं क्या बक गया, मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण चलो उसी जगह पर, फिर उसी जगह पर लक्ष्मण को खड़ा कर दिया। लक्ष्मण बोलता है नहीं नहीं, मुझे अधिकार चाहिए।
राज्य का अधिकार और सेवा का फल दोनों चाहिए। राम जी बोलते चलो आगे तनिक, इस मिट्टी को उठा लो। मिट्टी उठाकर आगे चले, जहां पर यात्रा का पड़ाव डालना था। नहाए धोए, लक्ष्मण प्रायश्चित से भर गए। राम बोलते उसी मिट्टी को खोलो और खड़े हो जाओ उस पर। खड़े हो गए। लक्ष्मण बोलता नहीं, अधिकार चाहिए। राम जी ने फिर नहलवा दिया। बोले अब क्या चाहिए? बोले नहीं, मेरी बुद्धि ऐसे क्यों बिगड़ गई? बोले राम कहते लक्ष्मण तेरा कसूर नहीं है, ये मिट्टी का कसूर है। पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नाम के दो दैत्य रहते थे यहाँ, और दोनों ने तप किया और ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि हम कभी न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा कभी न मरे ऐसा वरदान देना असंभव है। इससे न मरे, उससे न मरो, तिससे न मरो, ऐसे न मरो, वैसे न मरो, ये शर्त डाल सकते हो, लेकिन कभी न मरो ये संभव नहीं है। ब्रह्मा जी को ब्रह्मपुरी छोड़कर विलय होना पड़ता है, तो फिर दूसरों की बात क्या। यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वो गवार। उन दो भाइयों ने वरदान मांगा कि हम आपस में, इतना स्नेह भाइयों का है तो आपस में तो एक दूसरे को मारेंगे नहीं, इसलिए वरदान मांग लिया कि हम दोनों जब एक दूसरे को छुरा भोंके तभी मरे, न तो न मरे। भाई भाई तो छुरा भोंकना नहीं किसी कीमत पर, हम हो गए अमर। दुष्ट के पास शक्ति आती तो दूसरे को सताता है, और सज्जन के पास शक्ति आती है तो दूसरे के आंसू पहुंचने में लगाता है, दूसरे को उन्नत करने में लगाता है, और दुष्ट के पास शक्ति आती तो दूसरे को गिराने में लगाता है। उन दोनों ने समाज को खूब दुख दिया। देवताओं ने भगवान को प्रार्थना की, ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने तिलोत्मा नाम की अप्सरा को प्रेरित करके भेजा, और उस अप्सरा ने बड़े भाई को देखकर मुस्कान की एक तिरछी नजर फेंकी। फिर छोटे के तरफ बड़े को बोला कि मैं तो तुझसे शादी करना चाहती हूँ, तू मेरा दीवाना, मैं तेरी दीवाने, लेकिन तेरा भाई कांटा बनता है। छोटे को बोला मैं तो तेरी हूँ, उस बुढ़े को कौन भरेगा, लेकिन तेरा बड़ा भाई मेरे पर नजर डाल चुका है। दोनों को ऐसा तैयार किया कि दोनों भाई इसी धरती पे लड़ मरे थे। हे लक्ष्मण, जो दो शुंभ निशुंभ दो जिस धरती पे लड़ मरे थे, उसी धरती पे तेरे पैर पड़े, इसलिए तू मेरे से लड़ता है, वरना तू ऐसा नहीं है लक्ष्मण। अब बताओ कि आपके विचार धरती कैसे पी लेती है। हवाएं चली, बरसातें हुई, कई वर्ष बीत गए, राम जी का दर्शन करने वाला लक्ष्मण भी शुंभ निशुंभ की धरती पर अपना स्वभाव लड़खड़ाता देखता है। तो ऐसे पवित्र जगह पर तुम खड़े रहोगे तो तुम्हारे स्वभाव में पवित्र परमाणु आएंगे। इसलिए मैं तो ये सलाह दूंगा, तुम्हारे घर में अगर 3 कमरे हैं, फैमिली रूम या बेडरूम, तो बेडरूमों को बेड बनाकर 2 कर दो, 1 कर दो, एक आधा रूम पूजा का बना दो, ताकि उधर पूजा के वाइब्रेशन हो। तुम भी जाओ तो तुम्हारा मन भी पूजा के भाव से भर जाए, तुम्हारा कुटुंब भी जाए तो उसका मन भी भर जाए, और तुम्हारे हमारे न होने के बाद भी कोई वहां तुम्हारे हमारे परिवार के भी जाए तो उनकी भी